जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में समझते हैं कि महिलाओं में पीरियड क्यों आता है। अगर महिला में पीरियड आता है तो पीरियड के समय अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो कौन सा ऐसा पत्ता होता है जिसे खाने से या पेट पे रखने से पीरियड के दर्द में राहत मिलता है। तो इसके विषय में समझते हैं, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि महिलाओं में पीरियड कहाँ आता है। अब ध्यान समझिएगा, इसे हम बोलते हैं फीमेल जननांग। क्या बोलते हैं? तो फीमेल जननांग बोलते हैं। अब एक चीज़ समझिएगा, महिला के अंदर क्या होता है तो पीरियड आता है, लेकिन कब आता है तो जब लड़की 11 से 13 साल की हो जाती है तब क्या होता है तो मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है। लेकिन कहाँ होता है उसके विषय में समझते हैं। यानी 11 और 13 साल के पहले ये नहीं आता। कहाँ से लड़की क्या होती है छोटी रहती है। पीरियड आने का सबसे बड़ा मतलब क्या होता है कि लड़की संभोग करने के लायक हो गई है, बच्चे को जन्म दे सकती है। लेकिन उसका भी एक उम्र होता है, 18 साल के बाद संभोग करने से हर एक चीज़ सही होता है, जिसके कारण बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है। लेकिन आज के ज़माना में ये सब ससुर कोई बात नहीं मानता। लड़का लड़की 15 साल में 16 साल में क्या करते हैं तो संभोग करने लगते हैं। लेकिन 18 साल के बाद अगर संभोग किया जाएगा तो बच्चा क्या होता है अच्छा पैदा होता है। समझ में आ गया। लेकिन पीरियड कहाँ आता है समझिएगा, इसे हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है जो गोलका गोलका, इसे हम बोलते हैं तो अंडा बोलते हैं। ओवरी कितना होता है तो 2 ठो होगा, एक ठो हई हो गया, एक ठो हई हो गया। यानी क्या होता है तो 28 दिन का गैप होता है। यानी 1 महीना अगर ई काम करेगा तो ई बंद रहेगा, ई काम करेगा तो ई बंद रहेगा। यानी 28 दिन 1 महीने में महिला को एक बार क्या होता है पीरियड आता है। अब वो कहाँ आता है तो जो ओवरी के अंदर अंडा होता है ना, ये खराब होता है, हर महीने में खराब होता है। ये जैसे खराब होता है तो ये बाहर आता है। इसे हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम का दीवार। तो जैसे ओवम खराब होकर बाहर आता है, इंडोमेट्रियम का लाइन टूट जाता है और वही खराब खून के रूप में क्या होता है दो बाहर आता है। लेकिन अगर गर्भ में बच्चा रुक जाता है तो पीरियड नहीं आता है। अब जब पीरियड नहीं आएगा तो आसानी से बच्चा क्या होता है गर्भ में सेफ रहता है। अगर गर्भ धारण हो गया उस दौरान अगर पीरियड आता है तो बच्चा क्या होता है मिसकैरेज होता है, जिसे हम बोलते हैं गर्भपात हो गया। समझ में गया। तो उसके विषय में समझते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पीरियड में दर्द होता है तो कौन कौन ऐसा पत्ता होता है जिसको पेट पे रखने से या खाने से पीरियड के दर्द में राहत मिलता है। चलिए ध्यान समझिए। सबसे पहला होता है अरंडी का तेल। अब अरंडी का तेल क्या करता है, ये पत्ता गर्म करने से पेट पे बांधने से पीरियड के दर्द में क्या होता है तो राहत दिलाता है। यह जो अरंडी का तेल होता है और पत्ता होता है, तेल खाने से क्या होता है अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज रहता है तो इसका अरंडी के तेल का सेवन करते हैं तो कब्ज में राहत मिलता है, पेट साफ करता है। लेकिन उसी पत्ते का प्रयोग अगर गर्म करके पेट में बांध दिया जाता है तो जिस महिला को पीरियड के समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ये पत्ता क्या करता है तो पेट में बांधने से दर्द में क्या करता है राहत दिलाता है। और पुरुष के लिए क्या होता है तो शीघ्र पतन को क्या करता है दूर करता है। जिस पुरुष का संभोग करते समय चाहे हस्तमैथुन करते समय 1 मिनट के अंदर इसका वीर्य का रसखलन हो जाता है, उसे हम बोलते हैं शीघ्र पतन। लेकिन अरंडी के तेल का मसाज करने से शीघ्र पतन क्या होता है कम हो जाता है। समझ गया। यानी तेल भी बहुत ज़्यादा फायदा है और पत्ता भी क्या है बहुत ज़्यादा फायदा। समझ में गया। अगला होता है तुलसी का पत्ता। ये क्या होता है तो चाय में डालकर पीने से पीरियड के दर्द में क्या होता है भैया राहत मिलता है। जिस महिला को पीरियड के समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, तो आपको क्या करना है चाय में डाल के गर्म पानी में डाल के आपको क्या करना है उसको पी लेना है। पीने से क्या होता है भैया तो दर्द में राहत मिलता है। काहे मिलता है, ये एंटीबायोटिक एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है। एंटीबायोटिक का मतलब समझते ना, जैसे मान लीजिए आपको हो गया बुखार। अब जैसे आपको बुखार होता है आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है एक एंटीबायोटिक दवाई देता है। वो दवाई हर एक चीज़ में क्या करता है काम करता है। जैसे गुडसेप हो गया एंटीबायोटिक दवाई है भैया। ये जो गुडसेप होता है पैरासीटामॉल होता है एंटीबायोटिक दवाई होता है, हर एक चीज़ में क्या करता है काम करता है। उसी तरह से तुलसी का जो पत्ता होता है एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण से अगर पीरियड में दर्द होता है इसको चाय में डाल के पीने से क्या होता है पीरियड का दर्द क्या होता है खत्म हो जाता है। और दूसरा काम क्या होता है जौन लड़का बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करता है हस्तमैथुन करता है, अगर सुबह में तुलसी के पत्ते का सेवन करता है तो धीरे धीरे हर एक बीमारी क्या होता है ठीक हो जाता है। समझ में आ गया। अगला होता है इसमें बोलते हैं शीशम का पत्ता। अब ये क्या करता है इसमें एनाल्सिक क्या होता है गुण होता है। यानी अनियमित पीरियड मासिक धर्म में ऐंठन दर्द को क्या करता है
ठीक करता है। यानी समझिए शीशम का पत्ता खाने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कैसे खाया जाता है? जब शीशम का पत्ता एकदम झुरा जाता है, एकदम कड़कड़ा के झुरा जाता है, उसको घर पे लाके उसको पीस के एक पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट को बनाने के बाद पानी के साथ खाने से क्या होता है, तो अनियमित पीरियड को क्या करता है, ठीक करता है। अनियमित पीरियड क्या होता है तो समझिए, अब मान लीजिए किसी महिला में अगर पहली तारीख को पीरियड आ गया तो कितना दिन रह सकता है, या तो 5 दिन या तो 7 दिन तक रह सकता है। लेकिन यही पहली तारीख से हट के कब 2 तारीख को आएगा, कोई 5 तारीख को, कभी 7 तारीख को रहना चाहिए। 5 से 7 दिन रहेगा, 11 दिन 10 दिन, जिसे हम बोलते हैं अनियमित पीरियड। अगर महिला में अनियमित पीरियड आता है तो शीशम का पत्ती क्या करता है, ठीक करता है। और पीरियड के समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐंठन होता है, ये चीज़ खाने से क्या होता है तो ठीक हो जाता है। तो खाने का प्रक्रिया क्या है, तो सुबह में आप पेस्ट बना के उसको खा सकते हैं। पीस दीजिए खूब बढ़िया से, पानी के साथ आप खा सकते हैं। खाने के बाद क्या होता है तो पीरियड के दर्द में राहत, ऐंठन में क्या होता है, ठीक करता है। और अनियमित पीरियड को क्या करता है, ठीक करता है। कौन करता है, तो शीशम का पत्ता। समझ में आ गया। अगला होता है नीम का पत्ता। तो नीम का सेवन हम कभी भी कर सकते हैं। जिस आदमी को लीवर में दिक्कत होता है वो बेचारा क्या करता है, नीम का सेवन कर सकता है। जिसको कैंसर हुआ है वो भी कर सकता है। जिसको अस्थमा है, यानी नीम के पत्ते का सेवन कोई भी कर सकता है। ये क्या होता है समझिए, सुबह 2 पत्ती खाने से पीरियड के दर्द को क्या करता है, ये ठीक करता है। इसमें फाइबर ज़्यादा होता है और ये पेट के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। यानी नीम का पत्ती खाने से पीरियड के दर्द में क्या होता है भैया, ये ठीक करता है। एंटीबायोटिक होता है। यानी किसी भी तरह का अगर कोई भी समस्या है तो नीम का पत्ती क्या कर सकता है, आपको ठीक कर सकता है। अगर आपको मास्टरबेशन करते करते बहुत ज़्यादा थकान हो गया है, कमजोरी हो गया, कोई बीमारी हो गया है, लीवर में समस्या है, किडनी में समस्या है, इसको खाने से क्या होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर लिए, आपका तबीयत खराब हो गया है, तो आप तुलसी का पत्ता, नीम का पत्ता सुबह शाम खाइएगा, हर एक बीमारी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर महिला के पीरियड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो नीम के पत्ती का सेवन कर सकती है। समझ में आ गया। अगला होता है अमरूद का पत्ता। अब ये क्या करता है, इसमें इन्फ्लेमेटरी क्या होता है, गुण होता है। ये पीरियड दर्द में क्या करता है भैया, तो राहत दिलाता है। अगर इसका पत्ता खाने से, इसका पत्ता कब खाया जाता है, तो सुबह में ही खाया जाता है। सुबह में अमरूद का पत्ता खाया जाएगा तो क्या करता है, ये पीरियड के दर्द में क्या करता है भैया, राहत दिलाता है। जिस महिला के पीरियड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इन सब पत्ते का सेवन करने से पीरियड के दर्द में क्या होता है, राहत होता है। अगर कोई दवाई नहीं काम करता है तो शीशम का पत्ता सुबह में पेस्ट बना के खाने से क्या होता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। समझेगा। तो इस तरह से बहुत सारे पत्ते पाए जाते हैं जो पीरियड के दर्द में ठीक कर देते हैं। पीरियड कहाँ आता है भैया, जब ओवरी के अंदर अंडा खराब हो जाता है, ये बाहर आता है तो इंडोमेट्रियम का दीवार टूट जाता है, वही क्या होता है, खराब ब्लड के रूप में बाहर आता है। लेकिन अगर गर्भ में बच्चा रुक जाता है तो पीरियड नहीं आता है। समझ में आ गया। अगर उस दौरान पीरियड आ गया तो समझिए गर्भपात हो जाता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पीरियड क्यों आता है, कौन सा पत्ता खाने से पीरियड के दर्द में राहत मिलता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।